शांता का एक ही बेटा था अतुल, जिसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने में शांता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अतुल ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद शांता ने अकेले ही सब संभाला। अतुल को पढ़ाने के लिए शांता ने अपनी पुश्तैनी जमीन और अपना घर तक बेच दिया और वो खुद लोगों के घरों में काम करके गुजारा चलाने लगी। शांता के संघर्ष को अतुल भी खूब समझता था, इसीलिए उसने भी कभी मेहनत से परहेज नहीं किया और आखिरकार उसने शांता के सपने को पूरा कर ही दिखाया। माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है तूने? बात ही कुछ ऐसी है माँ, आप भी जब सुनोगी ना तो खुशी से नाचने लगोगी। माँ, आपको याद है पिछले महीने मैंने दिल्ली की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था? माँ, वहाँ से ये ऑफर लेटर आया है। मतलब वे लोग मुझे जॉब दे रहे हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई है माँ, और सैलरी पूरे 50,000। शांता सच में खुशी से नाचना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। घुटनों में दर्द जो था उसके, लेकिन फिर भी अतुल उसके जज्बात समझ गया, क्योंकि शांता की खुशी उसकी आंखों से जो बह रही थी। अतुल ने शांता को गले से लगा लिया और बोला, बस माँ, अब तक तुमने जितनी भी तकलीफें झेली हैं, ऊपर वाले ने उन सबका फल दे दिया है। अब आप और मैं दिल्ली जाकर रहेंगे। नहीं बेटा, अभी तू अकेला ही जाकर पहले नौकरी शुरू कर, अच्छे से सारा तालमेल बिठा ले, फिर आकर ले जाना मुझे। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि जब तक मैं आपको लेने नहीं आता आप अपना ख्याल रखोगी, ज्यादा काम नहीं करोगी, और मैं हर महीने आपको पैसे भेजता रहूंगा। हाँ, ठीक है। ये सब छोड़, अब मुझे जल्दी से बागी बिहारी जी के मंदिर ले चल। ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना है मुझे। हाँ माँ, चलो चलते हैं। कुछ ही दिनों में अतुल दिल्ली आ गया। बहुत कम दिनों में ही उसने अपने व्यक्तित्व की छाप पूरे ऑफिस में छोड़ दी। हर कोई उसे पसंद करने लगा, खास तौर पर शमिता, जो कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी और अपने पापा की जगह उस कंपनी को संभाल रही थी। वाओ, वेरी नाइस मिस्टर अतुल, आपकी लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। थैंक्स अ लॉट मैम। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। जी, आपको मैं कैसे? टेक इट इजी। अपने ऑफिस से थोड़ी दूर जो कॉफी शॉप है, बस वहीं पर एक कॉफी पिला दीजिए, इतना ही बहुत है। एक्चुअली फ्यूचर प्लान्स को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करना है जो ऑफिस में ठीक नहीं रहेगा, तो बस इसीलिए मैं आपसे कॉफी शॉप में मिलना चाह रही थी, अगर आपको ठीक लगे तो। जी, क्यों नहीं। सी यू इन द कॉफी शॉप मैम। अपने काम को लेकर अतुल की मेहनत और जज्बे ने शमिता को बहुत प्रभावित किया था, इसीलिए वो अतुल को कंपनी के बड़े फैसलों में शामिल करना चाहती थी। इसे लेकर ही उन दोनों के बीच कॉफी शॉप में बातें होने लगी कि तभी, तो यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो नया आशिक पाल लिया तूने। देख, मेरी बात सुन, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी, समझी? दिन में सपने देखना छोड़ दो रॉकी। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, इट्स नॉट योर कंसर्न, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, तो तू खुद को बड़ी बिजनेस वुमन समझने लगी है? हाँ, याद रख, आज भी तेरी कंपनी मेरे पापा की बदौलत ही चल रही है, तो तुझे करना तो वही होगा जो मेरे पापा चाहेंगे, मतलब जो मैं चाहूंगा। शमिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फौरन अतुल को वहां से चलने का इशारा किया, फिर कॉफी शॉप से बाहर। मैम, ये मिस्टर राकेश है ना, मीर चंदानी सर के बेटे? हाँ, कंपनी को बचाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगा है, ये तो तुम समझ ही गए होगे अतुल। प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे इस हैवान से बचा लो। हमें कैसे भी करके कंपनी को अपने हाथ में लेना ही होगा अतुल, चाहे जो हो जाए।